कृष्णमूर्ति कोई तरीका नहीं दे रहे, कोई मेथड सिस्टम नहीं दे रहे, कोई प्रैक्टिस नहीं दे रहे, तो फिर बदलाव कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा? आज इस बारे में बात करते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो आपने मतलब मास्टरी हासिल कर लिया अध्यात्म में। आप सबसे मैच्योर साधक है। एक्चुअली में कृष्णमूर्ति कोई आपको विधि नहीं दे रहे, है ना। सत्य पाथलेस है, पथहीन है, ठीक है। ध्यान की भी कोई विधि नहीं है। और मेरे अंदर बहुत सारा करप्शन अराइज हो रहा है, करप्शन आ रहा है मेरे अंदर, फियर आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, एंजाइटी आ रही है मेरे अंदर, चिंता आ रही है, द्वंद आ रहा है मेरे अंदर, डुअलिटी आ रही है। एवरीथिंग जो भी मुझे रोक रहा है, जो भी मुझे मेरे पोटेंशियल पे, मेरी पूरी ताकत को फॉलो करने से मुझे रोक रहा है, वो चीज जो मुझे परेशान कर रही है, सफरिंग है, ठीक है, पेन है, ये सारी की सारी चीजें, सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक सारी परेशानियां मेरे अंदर है। तो मैं उनको बदलूं कैसे, चेंज कैसे करूं? या मेरे अंदर कोई हैबिट है, कोई आदत है, मैं उसको कैसे बदलूं, चेंज कैसे करूं? भाई उसके लिए कोई तरीका तो होगा, कोई मेथड तो दो, कम से कम कोई फॉर्मूला दो, कोई टेक्निक दो, कोई विधि दो। कृष्णमूर्ति कह रहे नहीं, कोई विधि नहीं दूंगा। तो बदलाव आएगा कैसे, फिर चेंज कैसे आएगा? फिर एक तरफ आप बात कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन की, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की, मानव जाति को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हो, ऊपर से यू आर नॉट गिविंग एनी टेक्निक, एनी फॉर्मूला। सो यहां पर हमें एक चीज समझनी है, बहुत ही ध्यान से चलना है इस वीडियो में, कि भाई अगर मेरे अंदर एंगर है, मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर एंजाइटी है, चिंता है, या मेरे अंदर द्वंद है, हेट है, मेरे अंदर जेलेसी है, ठीक है। अब मैं कोई तरीका लेके आ रहा हूं, कोई फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं मैं, या कोई टेक्निक लेकर आ रहा हूं, और उस टेक्निक से इसको खत्म करना चाहता हूं। वो टेक्निक किस चीज की होगी, वो टेक्निक या वो मेथड कैसा होगा? वो टेक्निक या मेथड किसी विचार का बना होगा, किसी थॉट का बना होगा, ओल्ड होगा, पुराना होगा। उस टेक्निक को मैंने बनाया हुआ है, मैंने उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, यानी कि समस्या मेरे पास अभी इस वक्त है, इस मोमेंट है। और टेक्निक सिंपल सी बात है, वो तो पुरानी ही होगी, वो तो ओल्ड ही होगी। टेक्निक तो पुरानी होगी ना, ओल्ड ही होगी ना। तो क्योंकि समस्या अभी नई है, इस मोमेंट में है, और टेक्निक जो है वो पुरानी है, नई समस्या है, टेक्निक पुरानी है। अब क्या नई समस्या को कोई भी पुरानी टेक्निक जो है वो खत्म कर सकती है, वो एंड कर सकती है? द्वंद्व नहीं होगा, डुअलिटी नहीं होगी, क्योंकि समस्या बिल्कुल नई है और सारे मेथड सिस्टम पुराने हैं, ओल्ड है। और इसीलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि फिर हम मेथड और सिस्टम पर अटक जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, और बार बार हम उन्हीं पर चढ़े रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन मेथड सिस्टम को पकड़ने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और हम इन मेथड सिस्टम को सालों से, हजारों सालों से हमने ऐसे तरीके इजाद किए हुए हैं, है ना, कि भाई किसी पुरानी किताब में लिखे हैं, किसी आसमानी किताब में लिखे हैं, ठीक है, और किसी बहुत पुराने गुरु ने बताए हैं ये तरीके, हमने उनको पकड़ा हुआ है। लेकिन क्या सच में कोई बदलाव आ रहा है? क्या सच में कोई चेंज आ रहा है? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बदलाव आता है, तुरंत इंस्टेंट होता है चेंज। मतलब तरीके में या सिस्टम में एक टाइम भी आ गया कि मेरे पास एक तरीका, मैं इस तरीके से अपने आप को बदलूंगा, चेंज करूंगा, तो उसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो गया। तो जब टाइम इन्वॉल्व हो गया अगर टाइम इन्वॉल्व हो गया तो क्या हुआ? मेरे पास समस्या है वायलेंस की,
आई एम वायलेंट, ठीक है। अब मुझे एक तरीका मिला, मैं उस तरीके से नॉन वायलेंट होना चाहता हूं, उस तरीके पर मैं काम कर रहा हूं। तरीका थोड़े टाइम बाद काम करेगा, ठीक है। तरीका मतलब टाइम, सिस्टम मतलब कि एक योजना, जिस योजना को मैंने बनाया है या बनी बनाई योजना है, किसी और ने मेरे लिए बनाया है, उसको मैं, उससे मैं अपने वायलेंस को, अपने अपनी हिंसा को बदलना चाहता हूं। तो उसमें एक समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो जितना समय लगेगा तब तक तो मैं वायलेंट रहा ना, और जब तक जितना समय लगा तब तक मैं वायलेंट रहा, तो आगे भी रहूंगा। फिर मान लीजिए मुझे वायलेंट से नॉन वायलेंट होने में मुझे 2 दिन लगे, कि भाई मैं 2 दिन तक बदलाव करता रहा अपने अपने अंदर, वायलेंट से नॉन वायलेंट होता रहा, एंगर से नॉन एंग्री होता रहा, फियर से नॉन फियर होता रहा। तो मान लो मुझे इस प्रोसेस में 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 1 महीने लगे, 1 साल लगे, तो जितना टाइम लगा, मान लो 1 साल में मैं मुक्त हो गया, लेकिन 1 साल तक तो कहीं ना कहीं मैं फियर में था। अब इस 1 साल तक फियर में रहूंगा तो आगे भी तो रहूंगा, कंटिन्यूटी तो आगे रहेगी। सो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं चेंज डायरेक्टली आता है जब आप बिना किसी तरीके के, अच्छा मेथड और सिस्टम क्या करते हैं, जो भी, जिस भी चीज में हमें बदलाव लाना है, हमारी हैबिट में, एंगर में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, अपनी लाइफ में, तो मेथड और सिस्टम उस चीज को ढक लेते हैं। जो चीज मुझे देखनी है, मुझे देखना है कि मेरे लिए एंगर कितना खतरनाक है, मेरे को देखना है मेरे लिए फियर कितना खतरनाक है, मेरे को देखना है मेरे लिए डाउट्स कितने खतरनाक है, हेजिटेशन कितनी खतरनाक है, मेरे लिए शाइनेस कितनी खतरनाक है, ठीक है, सेल्फ डाउट कितने खतरनाक है, मैं ये चीज देखना चाह रहा हूं। तो मैं किसी तरीके से देख रहा हूं, तो वो तरीका एक पर्दा बन जाएगा, और मैं उस समस्या को एज इट इज नहीं देख पाऊंगा, प्योरली नहीं देख पाऊंगा, है ना, जैसे वो समस्या बिल्कुल है। एग्जाम्पल कृष्णमूर्ति दे रहे हैं कि भाई आप एक गली से डेली गुजरते हो, आपको आदत है उस गली से डेली गुजरने की, लेकिन आज उस गली में शेर खड़ा हुआ है, तो क्या आप उस गली से गुजरोगे? जवाब दो। जिस गली से आप डेली गुजरते हो, आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरे को तो आदत है इस गली से गुजरने की, मैं तो गुजरूंगा। नहीं, क्योंकि तुमने डायरेक्टली देख लिया है कि शेर खड़ा है। इसे डर नहीं कहेंगे, ये इंटेलिजेंस है, कि आप अंदर से नहीं मरना चाहते अभी। ये बॉडी की इंटेलिजेंस है, शरीर की इंटेलिजेंस है, यू डोंट वांट टू डाई। तो क्योंकि आपने शेर को देख लिया है, डायरेक्टली देख लिया है, क्लियरली देख लिया है आपने, तो क्या आपको किसी मेथड की जरूरत है? क्या आपको किसी सिस्टम की जरूरत है? क्या आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत है? या आपके नीचे कोई डेंजरस सांप है, कोबरा सांप है, ठीक है, अब क्या आप उस कोबरा सांप पर, आपके नीचे वो है, क्या आप उस पर पैर रख दोगे? आपने देख लिया, कहानी खत्म हो गई, आपने देख लिया मेरे सामने डेंजर है। अब उसके लिए आपको कोई तरीका बताने की जरूरत तो है नहीं, कोई सिस्टम बताने की जरूरत तो है नहीं। इसी तरह से जब आप देख लेते हैं कि अटैचमेंट मेरे लिए खतरनाक है, जब आप एज इट इज देख लेते हैं कि फियर मेरे लिए ठीक नहीं है, जब आप एज इट इज देख लेते हैं प्रोकास्टिनेशन, जो भी मेरी हैबिट्स हैं वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको इमीडिएटली त्याग देते हैं। लेकिन त्याग क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम उसको कैसे देखते हैं? लेंसेज से देखते हैं, तरीकों से देखते हैं, मेथड से देखते हैं, सिस्टम से देखते हैं। और वो तरीके, वो मेथड, वो सिस्टम एक टाइम जोन क्रिएट कर देते हैं, एक समय क्रिएट कर देते हैं, और जब वो समय क्रिएट हो जाता है तो वो लॉस्ट, फिर हम लॉस्ट हो जाते हैं। फिर जब समय क्रिएट हो जाता है तो हमारा वही खात्मा हो जाता है, हम फिर फंस जाते हैं एक लूप में जिसमें मानव जाति फंसी हुई आ रही है। और जब समस्या कोई होती है और समस्या को सॉल्व करने वाला, मतलब समस्या को आपको फोर्स नहीं करना है, आप समझ रहे हो, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव टू फोर्स इट, आपको उसे फोर्स नहीं कर रहा है, उसको बस देखना है एज इट इज, उसको देखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका परसेप्शन आपके अंदर आ जाए, उसकी इंसाइट आ जाए कि ये भाई मेरे लिए ठीक नहीं है, देन वही डेंजर वाली बात हो गई ना। तो जब आप बदलने की कोशिश करते हो, जब आप चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आपके अंदर एक ऑब्जर्वर होता है, आपके अंदर एक दृष्टा होता है, आपके अंदर चेंज करने वाला होता है। तो एक समस्या और एक चेंज करने वाला, दोनों में द्वंद होता है, दोनों में डुअलिटी होती है। तो जब दोनों में डुअलिटी होगी, द्वंद होगा, तो आप और ज्यादा कंफ्लिक्ट में फंसेंगे, आप और ज्यादा समस्या में आ जाएंगे। आप समझ रहे चीज?
तो मैंने आपको ये कृष्णमूर्ति की कम से कम अब 10-12 वीडियोस देखते ना, उन 10-12 वीडियोस को मैंने आपको एक में ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप समझ रहे चीज। तो अब जिन भी लोगों को ये काम मेरा अच्छा लग रहा है, जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस काम से एक बदलाव आ सकता है, एक चेंज आ सकता है, और जो लोग सच में दिल से चाहते हैं और जिनको सच में परवाह है, जो लोग एक्चुअली ये चाहते हैं कि बदलाव आए और जो सेल्फलेस है, तो वो मुझे फाइनेंशियली डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं इस काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकूं। और साथ साथ आप चाहें तो मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस है, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, इन सब से रिलेटेड। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है। तो डोनेशन या फिर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं इस चैनल को बढ़ाने के लिए और भी लोगों तक पहुंचने के लिए। थैंक यू वेरी मच।